हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रिंजू का कैप तो बन चुका था और मम्मी यहाँ बना रही हैं रिंजू के डॉल के लिए कैप, क्योंकि रिंजू पड़ी थी 2 दिनों से पीछे मम्मी की कि डॉल के लिए कैप बना दो। तो अभी मम्मी रिंजू की डॉल के लिए कैप बना रही है। देखिए लेके बैठी है, बस इंतजार कर रही है कब बन जाए। और ये रेडी हो चुका है डॉल का कैप। अब भाई रिंजू को सर्दी लग रही है तो रिंजू की डॉल को भी सर्दी लग रही है। और देखिए गर्म कपड़े भी बनवाए हैं इसने मम्मी से डॉल के लिए। और मम्मी ने कितने प्यारे से कपड़े बनाए हैं। और देखिए इसकी कैप भी बन चुकी है। और इतनी प्यारी डॉल लग रही थी ना, इतने कपड़े भी इतने अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी ने इसके लिए ऊन के कपड़े बना दिए थे। तो अब बड़ी खुश हो गई है। और ये दोनों गई थी बाहर अपने मामू के साथ घूमने। तो अभी ये दोनों घूम के आई हैं। और जैकेट तो ये छोटी वाली ज़रा देर भी नहीं पहन सकती है, उतार के तुरंत फेंकती है। और यहाँ से लाई थी फ्लावर। और रिंजू को अपनी डॉल्स बहुत पसंद है, उस डॉल को इतने प्यार से रखती है सजा के। और शाम हो गई थी तो यहाँ पे हो गया था चाय का टाइम। तो मैं अभी चाय बना रही हूँ। और रिंजू मुझे अपनी डॉल दिखा रही थी कि उसके फ्लावर उसने लगाया था, तो वही दिखा रही थी। और यहाँ चाय में मैं डाल रही हूँ मसाला, हमारा सीक्रेट मसाला जो सर्दी में राहत देता है। और चाय तो वैसे दिन में 2-3 बार हो ही जाती है सर्दियों में। वैसे तो 2 ही बार पीते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी होती है तो 1-2 बार एक्स्ट्रा बनी जाती है। क्योंकि चाय से ही मतलब राहत मिलती है सर्दी में। मुझे तो नहीं लगता चाय के अलावा और भी किसी चीज़ से राहत मिलती है। और यहाँ पे कन्नू आ गई थी। मतलब मैं अगर किचन में खड़ी हूँ ना तो ये दोनों किचन में से जा ही नहीं सकती हैं बिल्कुल भी निकल के। इतना काम करना इतनी मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल हाथ चलाने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे इसके चॉकलेट्स कॉइन रखे हुए थे, ऊपर मैंने छुपा के रखे हुए थे तो इसको दिख गए। तो अभी बस वही मांग रही है। तो मैं इसे ज़्यादा खाने को नहीं देती चॉकलेट इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना अभी कभी उसको दिख जाते हैं ना तो वो मतलब मांगने लगती है। और यहाँ देखिए ये हो रहा है डॉल का सूटकेस पैक। और अभी मैं इन दोनों के लिए भी बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम तो अदरक वाला चाय एकदम पी रहे हैं मसालेदार। और तो बच्चों के लिए भी ना गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी ना, तो उनके लिए भी मैंने अदरक और लौंग, इलायची और दालचीनी में मतलब ये सारे मसाले डाल के ना फिर इसमें दूध डाल के ना उसको अच्छे से बॉईल कर दिया था। तो क्योंकि ये दोनों चाय कभी पीती नहीं है तो इसलिए अदरक कैसे जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें को पानी में एकदम गर्म करके उसको खौला के उसमें दूध डाल देती हूँ। तो मतलब ये लोग दूध पी लेते हैं। तो मम्मी गई थी बाहर शॉप पे सामान लेने के लिए। बाहर हमारे घर के सामने ही शॉप थी, तो यहाँ पे मम्मी जो सामान लेने गई थी तो इन लोगों के लिए भी चीज़ लेके आई हैं। तो बस ये अपनी बस कैंडी वैंडी वही खा रही थी। और हमारे फिशेस को भी देखिए यहाँ ठंड लगती है तो उनके लिए भी हमने हीटर लगा के रखा है। तो भाई जब हमें ठंड लगती है तो उन्हें भी ठंडी लगेगी, तो इसलिए उनका भी इंतजाम करना पड़ता है सर्दी का। तो अभी चाय तो बन रही थी, जो चाय के साथ झटपट बनने वाला नाश्ता मैं बना रही थी। अभी ना इतना आलस आ रहा था सर्दी की वजह से कि मतलब क्या ही बनाओ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भूख भी लग रही थी। तो ऐसा सोचा कि झटपट बनने वाला नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड एकदम स्लाइस काट लिए हैं उसकी बीच में से। और यहाँ पे अभी बेसन मिक्स कर रहे हैं। तो अभी हम इसका ना ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ब्रेड पकौड़े के लिए पहले आलू बॉईल करने पड़ेंगे, फिर मैश करने पड़ेंगे। तो अभी हमको आ रहा है आलस, इसलिए हम इसको फटाफट से बेसन को इसमें एकदम मिक्स करेंगे। और जो ये स्लाइसेस है ना, अब इसको ऑयल डाल के ना कढ़ाई में स्लाइसेस को एकदम डिप करके फटाफट से इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। तो हमारे ये बिना बिना आलू के झटपट बनने वाले ब्रेड पकौड़े तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भाई अभी जल्दी खाना है तो भाई ऐसे ही खाना पड़ेगा, अगर आराम से खाना है तो भाई थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम मेहनत करना नहीं चाहते। तो फटाफट यहाँ पे हमारे ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी जल्दी, बस 2 मिनट लगता है। बेसन घोला, ब्रेड काटे और फटाफट डाल दिया मिक्स करके। तो अभी यह नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो जो कम मेहनत में खाना चाहते हैं अच्छा नाश्ता, वो ये खा सकते हैं। और जो मतलब ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और टेस्टी करना चाहते हैं तो भाई वो अपना असली वाला ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं। तो अभी तो मुझे फटाफट से खाना था, सबको भूख लग रही थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने बना लिए थे ये बिना आलू वाले ब्रेड पकौड़े। और देखिए गोल्डन क्रिस्पी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है टेस्टी नहीं लगते, खाने में टेस्टी लगते हैं, बस आलू की तो कमी है। वैसे तो ब्रेड पकौड़े हैं। देखिए अब सब लोग यहाँ पे नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो अभी सब लोग खा रहे थे, सबको अच्छा लगता है। ये दोनों तो सॉस के साथ खा रही थी और हम खा रहे थे चाय के साथ। तो अभी ना ठंड इतनी थी ना, तो गर्मा गर्म नाश्ता खा के मजा आ गया। तो अभी नाश्ता मेरा अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ था कि मम्मी ने बोला आप चलो ठीक है जितना खा लिया उतना ठीक है, चाय पी ली फटाफट, आप काम पे लग जाओ। तो मम्मी ने यहाँ लगा दिया है मुझे काम पे, क्योंकि ना यहाँ घर में बहुत सारा फालतू सामान ऐसा रखा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कभी उतरता नहीं है ये ऊपर से। तो मम्मी ने ही सोचा ये मतलब सामान उतार के हम इसको अपने गांव भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर है तो वहाँ पे अच्छे से रखा रहेगा। यहाँ तो मतलब क्या ही यूज़ होता है। तो जो काम का था उसे हम निकाल रहे थे और जो वेस्ट था उसको हम फेंक रहे थे। तो ज़्यादातर सामान वेस्ट ही था, उसको हम फेंक दिए। सारा सामान जितना भी था ना इस पर रखा वो समझ लो वेस्ट ही रखा था, एक आधी सामान काम का रखा था। तो यहाँ से भी उतारा था, दूसरे रूम से भी उतारा था। तो यहाँ पे अभी
चल रही थी सफाई। तो अभी सर्दी में ना अभी काम करो तो एकदम गर्मी लगने लगती है, फालतू बैठे रहो ना तो एकदम सर्दी लगती है बहुत ज्यादा। तो अभी यहाँ पे हम कर रहे थे काम, और मतलब मेरे पतले होने का मम्मी इतना गलत फायदा उठा लेती हैं। और देखिए ये क्या हुआ, ऊपर से ना लैंप गिर गया चार्जिंग वाला, तो मतलब ना वो टूट गया वो। अब देखिए इतना काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाता है, तो बस वही टूट गया। तो अभी अंदर रूमों में से तो सामान सारा निकाल लिया था, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे स्टोर रूम में। तो यहाँ पे से फिर स्टोर रूम में से सामान निकाला, और छोटी कैमरामैन चली गई थी हमारी बंदर देखने के लिए बाहर। फिर उसके बाद गाड़ी आ गई थी, तो यहाँ पे सारा सामान बाहर निकाल के रखा। तो मैं सारा सामान बाहर निकालती जा रही थी, और ये जो भाई है ये इसमें गाड़ी में लोड करता जा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके काफी सारा सामान हो गया। यहाँ सामान पता नहीं लगता है, लेकिन जब सफाई करने बैठो ना तो सामान बहुत सारा लगता है। तो ये वो वाला सामान था जो हम लोग कभी यूज ही नहीं करते हैं, ऊपर बस पड़ा रहता था। तो यहाँ पे इतना सारा सामान निकला जो हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत सारा सामान था जो मतलब बेकार ही था, और अब हो गई है हालत खराब बिल्कुल। तो अभी देखिए खाना भी नहीं बना था, तो यहाँ पे फटाफट से मुंह हाथ धो के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाया। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्जी, जो फटाफट से मतलब बन जाती है, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी नहीं है कुछ और बनाया जाए। तो फटाफट से सब्जी छौंकने के बाद मैंने आटा गूंदने के बाद रोटी यहाँ पे तैयार कर दी है। तो जब तक सब्जी बनेगी तब तक रोटी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ना अभी थकान हो गई है बहुत तेज, और यहाँ पे भूख भी लग रही थी। तो अभी पूरा दिन हो गया, रिंजू ने पढ़ाई भी नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने इसको बोला जब तक मैं खाना बना रही हूँ बेटा तुम मेरे पास खड़े होकर पढ़ाई कर लो। तो रिंजू अपना रीडिंग कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज पड़ गई हैं विंटर्स की। तो विंटर वेकेशन में ना बिल्कुल पढ़ाई बेकार हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा रीडिंग करवाती रहती हूँ। और ये अभी ये छुटकू भी यहीं खड़ी रहेगी, जब तक मैं काम करूंगी ना किचन में ये दोनों यहीं खड़ी रहेंगी। और देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुकी है हमारी। तो अभी बस धनिया डालना है फटाफट से, इसमें रोटियां सिक गई हैं और धनिया डाल के ये तैयार हो गई है। और फटाफट से फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जितना भी वो कचरा बचा हुआ था ना, वेस्ट बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ना बाहर निकाल लिया। तो मम्मी बस उसे जला रही थी। और ये हमारा प्यारा सा डॉग आ गया है, मतलब वो स्ट्रीट डॉग है लेकिन है तो हमारा पालतू जैसा ही, हम उसे खाना देते हैं, बस वो गेट के बाहर ही रहता है। और ये दोनों यहाँ पे आ गई हैं, और मैंने इन दोनों से मना किया था बेटा बाहर बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं मानी, क्योंकि मैं जहाँ जाऊंगी वहां ये दोनों ना जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा फटाफट से ये जला के खत्म करते हैं। और देखिए कन्नू की मस्ती चालू हो गई है, बस कुछ भी हो इसकी मस्ती चालू हो जाती है कहीं भी। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बस शैतान। और देखिए इसने दौड़ लगानी चालू कर दी, और रिंजो भी पीछे पीछे भागी। तो अभी यहाँ पे जब तक ये दौड़ लगा रहे थे मैंने ठीक है जल्दी फटाफट रोड खाली पड़ी है तो यहाँ पे जब तक खेल लो, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी रोड शांत हो जाती है, क्योंकि सर्दी इतनी हो गई है कि 10 बजे के बाद बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलती हैं सड़क पे। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।